नमस्ते दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने चैनल आप और आपकी कुंडली में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शुक्र देव का रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। शुक्र देव का रत्न किसको पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कितने कैरेट का पहनना चाहिए, किन परिस्थितियों में धारण करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में धारण नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र देव भौतिक सुख के कारक होते हैं। संसार में जितने प्रकार का भौतिक सुख होता है, सबको देने वाले शुक्र देव ही हैं। चाहे इंसान को लग्जरियस लाइफ चाहिए, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, कुछ भी चाहिए, शुक्र देव के बिना ये संभव नहीं है। इसके अलावा शुक्र देव को विवाह का भी कारक माना जाता है। तो अगर वैवाहिक जीवन ठीक रखने के लिए भी शुक्र देव का अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि सभी लोग क्या शुक्र देव का रत्न पहन सकते हैं, आज मैं इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि शुक्र देव का रत्न क्यों, कब और किसको पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई शुक्र देव का रत्न धारण कर लेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिनसे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट कि मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपका उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, शुक्रदेव का रत्न जो होता है वो जनरली 3 या 4 रत्न शुक्रदेव के लिए पहना जाता है। सबसे पहले शुक्रदेव के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा शुक्रदेव के लिए सफेद पुखराज भी पहनने की सलाह दी जाती है और शुक्रदेव के लिए ओपल भी कई लोग पहनने के लिए कहते हैं, कई लोग व्हाइट तोपाज भी पहनने के लिए कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि शुक्रदेव का रत्न किसको, कैसे, कब और किस प्रकार से अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। मैं एक एक लग्न का उदाहरण लेकर के आपको बताऊंगा और आपको ये एश्योर करता हूं कि यदि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो शुक्रदेव से संबंधित रत्न के बारे में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जन्म कुंडली इस प्रकार से होती है, इसमें 12 भाव होते हैं। इस 12 भाव के पहले स्थान को, ये जो पहला स्थान है, इसे लग्न कहा जाता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है। मेष लग्न का मतलब है 1 नंबर से शुरू होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से आपकी कुंडली बनी होगी। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो शुक्र देव को कुंडली में हमेशा 2 घर मिलते हैं। एक शुक्र देव को द्वितीय भाव मिला है, यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए नहीं, इस घर को हमेशा द्वितीय भाव ही कहा जाता है। नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा, शुक्र देव को यहाँ पे सप्तम भाव मिला है, यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है, इसलिए इसे सप्तम भाव नहीं कह रहे, बल्कि इस घर को हमेशा सप्तम भाव ही कहा जाता है। अब द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, जब कोई प्लैनेट बनता है, जब कोई ग्रह बनता है, तो वो मार्केश बनाता है। यानी यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपको भूल करके भी शुक्र देव का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मित्रों, यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, वृषभ लग्न की कुंडली कैसे रहेगी? यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि वृषभ लग्न की कुंडली में 2 नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों को शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है, शुक्रदेव लग्नेश है। इसके अलावा शुक्रदेव को एक और घर मिला है, छठा घर। अब चूंकि शुक्रदेव यहाँ पे लग्न के मालिक हैं, इसलिए लग्नेश का रत्न आंख बंद करके पहना जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें नहीं पहने जाते, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आप पहले ये समझिए कि यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप शुक्रदेव का रत्न पहन सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, अब मिथुन लग्न की कुंडली रहेगी तो कैसी रहेगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब यहाँ पे जो शुक्रदेव को घर मिले हैं वो पंचम घर मिला हुआ है, यानी आपके बुद्धि वाले घर के वो मालिक हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंस का घर भी माना जाता है, विदेश यात्रा जो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप आंख बंद कर करके शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, मिथुन लग्न के बाद कर्क लग्न में क्या हम शुक्रदेव का रत्न धारण करेंगे, वो भी समझिए। कर्क लग्न का मतलब है कि यहाँ पे 4 रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो कर्क लग्न में आपकी कुंडली में शुक्रदेव को 2 घर मिला हुआ है। एक सुख का घर मिला हुआ है और एक मेहनत, एक 11th हाउस मिला हुआ है। 11th हाउस से छोटे मोटे मेडिकल एक्सपेंस भी देखे जाते हैं, हालांकि ये अर्निंग का भी भाव है। तो कर्क लग्न में शुक्रदेव कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्रदेव अकारक यहाँ पे नहीं होते। कारक का मतलब होता है अच्छा और अकारक का मतलब होता है खराब। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में शुक्रदेव को चूंकि सुख का घर मिला हुआ है, इसलिए आप कर्क लग्न में शुक्रदेव का रत्न आंख बंद करके पहन सकते हैं। मित्रों, कर्क लग्न के बाद सिंह लग्न का देखते हैं। सिंह लग्न का मतलब है कि आपके लग्नेश में 5 नंबर यानी सूर्य रहेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो यहाँ पे शुक्रदेव को जो 2 घर मिल रहा है वो एक मेहनत का घर मिल रहा है। दूसरा, उसके अलावा शुक्रदेव को एक ऐसा घर मिल रहा है जहां से काम करने को देखा जाता है। आप इसे वर्किंग हाउस भी कहा जाता है। यानी यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तब भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। अब कन्या लग्न में देखिए, कन्या लग्न का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें जो शुक्रदेव को 2 घर मिल रहे हैं, ये नवम भाव मिल रहा है, इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। दूसरा हाउस भी उनको धन का मिला हुआ है, इसमें वो दूसरे हाउस में मार्केश नहीं माने जाते। इसलिए यदि आपका कन्या लग्न की कुंडली है तब भी आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। अब यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में 7 नंबर से शुरू होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस तुला लग्न की कुंडली में चूंकि शुक्रदेव लग्नेश हैं, इसलिए आप बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे आप शुक्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। लग्नेश का रत्न धारण किया जा सकता है। तुला लग्न के बाद वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न में देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7। वृश्चिक लग्न में शुक्र देव को दो जो घर मिले हैं वो बहुत ही खराब घर मिला हुआ है। एक इनको सप्तम भाव मिला जहां से मार्केश देखा जाता है, यानी वृश्चिक लग्न में शुक्र कारक ग्रह नहीं होते। यानी यदि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो आप शुक्र देव का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। वृश्चिक लग्न के बाद अब धनु लग्न की बात करेंगे। धनु लग्न में, धनु लग्न का मतलब है कि 9 नंबर से कुंडली शुरू होगी, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे शुक्र देव को दो जो घर मिल रहा है वो दोनों घर अच्छे नहीं हैं। एक ये छठा भाव मिल रहा है, इस छठे भाव से ऋण, शत्रु और बीमारियों को देखा जाता है। इस वजह से यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो आप शुक्र देव का रत्न भूल करके भी धारण ना करिए। धनु लग्न के बाद हम मकर लग्न की बात करेंगे। क्या मकर लग्न में शुक्र देव कारक ग्रह होते हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मकर लग्न में शुक्र देव चूंकि पंचम भाव के मालिक होते हैं, पंचम भाव उनको मिलता है, बुद्धि का घर मिलता है, यहाँ से संतान भी देखी जाती है, एजुकेशन भी देखी जाती है, साथ के साथ ये वर्किंग हाउस है, काम करने वाले घर को देखा जा सकता, काम करने वाले घर को देखा जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो आप शुक्र देव का रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। मकर लग्न के बाद अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। क्या कुंभ लग्न में शुक्र देव का रत्न धारण किया जा सकता है? तो कुंभ लग्न 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल, क्योंकि उनको एक 4th हाउस मिला, सुख का घर मिला, इसके अलावा उनको भाग्य का घर मिला है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो आप बेझिझक शुक्र देव का रत्न धारण कर सकते हैं। क्या मीन लग्न में शुक्र देव का रत्न धारण कर सकते हैं? देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी यहाँ पे मीन लग्न में जो शुक्र को घर मिला है, एक मेहनत का घर मिला और एक अष्टम भाव, अष्टम भाव जन्म कुंडली का बहुत ही खराब घर माना जाता है। इसलिए यदि आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो आप भूल करके भी शुक्र देव का रत्न धारण ना करें। ये लग्नों के अनुसार मैंने आपको स्थितियां बताई कि शुक्र का रत्न धारण करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। दोस्तों ये जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। इस 12 भाव में से शुक्र देव यदि इन 3 जगहों पे बैठे हुए हैं तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो या अकारक हो, किसी भी अच्छे घर के मालिक हो, भाग्य के मालिक हो, आपको बिल्कुल भी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। वो 3 घर अच्छे से समझिए। यहां पे यदि शुक्र लिखा हुआ है जिसे छठा हाउस कहा जाता है, यदि यहां पे शुक्र लिखा हुआ है जिसे अष्टम भाव कहा जाता है, और यदि यहां पे शुक्र लिखा हुआ है जिसे 12वां घर कहा जाता है, तो आप भूल करके भी शुक्र देव का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करिए। इसके अलावा एक और परिस्थिति है। आपके जन्म कुंडली में आपके जन्म कुंडली में किसी भी जगह पे यदि 6 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे शुक्र देव बैठे हुए हैं तो शुक्र देव नीच के हो गए। यानी उस परिस्थिति में भी आपको शुक्र देव का रत्न भूल करके भी धारण नहीं करना है। मान लीजिए कहीं पर भी 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 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 यहाँ, यानी कहीं पर भी कुंडली में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे शुक्र देव बैठे हुए हैं
तो आप भूल करके भी शुक्रदेव का रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि 6 नंबर यानी कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं और नीच के होने की वजह से उनका स्टोन नहीं पहना जा सकता। इसके अलावा एक और स्थिति है जब आपको शुक्र का रत्न इस प्रकार से नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे भाई और बहनें, बहुत सारी मेरी माताएं राशि के अनुसार रत्न धारण कर लेती हैं। बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। मान लीजिए आपकी राशि तुला है, मान लीजिए आपकी राशि वृषभ है, लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट आपकी जन्म कुंडली में खराब है, तो वो आपको बुरा परिणाम ही देगा। तो मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव का रत्न क्यों पहनना चाहिए, शुक्रदेव का रत्न कब पहनना चाहिए और किस प्रकार से पहनना चाहिए, ये समझिए। शुक्रदेव का रत्न, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जनरली शुक्रदेव के लिए 4 रत्न लोग इसको उपयोग में लाते हैं। उसमें से आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई भी रत्न खरीद सकते हैं। उसका जो वजन है, डायमंड को छोड़ करके बाकी जो वाइट तोपाज है या वाइट पुखराज है, जिसे सफ़ेद पुखराज भी कहा जाता है, या मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो कम से कम 6 कैरेट इस प्रकार शुक्रदेव रत्न खरीदिए। शुक्रदेव के रत्न को चांदी में भी पहना जा सकता है और शुक्रदेव के रत्न को सोना में भी पहना जा सकता है। शुक्रदेव के रत्न को पहनने के लिए दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों में से किसी भी फिंगर में पहना जा सकता है। और यदि कोई माताएं या बहनें इसको धारण करती हैं तो उनको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स या मिडिल फिंगर में इसे पहनना चाहिए। शुक्रदेव का रत्न किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में यानी सुबह टाइम में 9 बजे के आसपास में उसे अच्छे से पूजा पाठ करें। पूजा पाठ कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आप जब रिंग बनवा लें, शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके उसे थोड़ी देर के लिए दूध में डाल दीजिए, फिर गंगा जल से पवित्र करिए और भगवान के सामने एक कटोरी में रख करके उसके ऊपर अक्षत यानी चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, कुछ पैसा, ये सब चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप एक दिया जला दीजिए, घी का दिया जलाइए और घी का दिया जलाने के बाद कम से कम शुक्रदेव के मंत्र का 5 माला जाप कर दीजिए। शुक्रदेव का मंत्र होता है ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 5 माला जाप करिए। मैं इस मंत्र को लिख भी दूंगा, आप वहां से भी देख लेंगे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। 5 माला जाप करने के बाद आप 5-10 मिनट भगवान के पास ही उस स्टोन को, उस रिंग को रहने दीजिए और उसके बाद उठा करके धारण कर लीजिए। इस प्रकार से समझ बुझ करके विधि विधान से यदि आप शुक्रदेव के रत्न का धारण करते हैं तो निश्चित तौर से संसार के जितने भौतिक सुख हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। चलते चलते फिर मैं आपसे एक बार विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए। भगवान आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। नमस्कार।